One of the biggest question all the freshers who are joining TCS Tata Consulting Services and freshers के अलावा भी काफी सारे लोग जो इंटरनल प्रमोशंस के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है विंग्स वन से जुड़ा हुआ। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है और ये पहचानना चाहता है कि कैसे हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिससे आप विंग्स वन को क्लियर कर सकते हैं। यहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, हाउ टू क्लियर टीसीएस विंग्स वन। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट चीजें बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हो, मैं काफी सिंप्लीफाइड मैनर में चीजों को रखता हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको जो क्लियर कर दूं, ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ये है कि आपको जो इंटरनल एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग कंपनीज में, उसके प्रति मोटिवेट करने का। ये काफी सारे एसोसिएट्स को मैंने देखा है जो कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, फिर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में पुश नहीं मिल पाता है। जिस वजह से मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ जहां पे आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए होगा और कुछ ना कुछ उस पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट विल कीप ऑन गोइंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एक एक चीजें फटाफट से क्लियर करने की कोशिश करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप विंग्स वन के असेसमेंट को क्लियर कर सकते हो। जिसे नहीं पता उसके लिए बता देता हूं, चलो एक और बार, कि विंग्स वन एक ऐसी इंटरनल अपॉर्चुनिटी है जो आपको अर्ली प्रमोशन दे सकती है, हायर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एलिवेट कर सकती है। ठीक है, इसे बोला जाता है एलिवेट विंग्स वन प्रोग्राम of TCS Tata Consultancy Services, one of the biggest IT company and one of the most reputed IT company of the world। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको कैसे क्लियर करना है, उसके लिए आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं इस स्लाइड में वाई के बारे में बात करूंगा। जैसा कि संदीप महेश्वरी सर भी हमेशा कहते रहते हैं कि योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आप हाउ तो ढूंढ ही लोगे। तो मैं आपको वाई को थोड़ा एम्फेसिस करना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको विंग्स वन क्यों करना चाहिए, क्या आपको फायदा मिलेगा। तो पहला फायदा जो है वो है मंथली इंसेंटिव। इससे बड़ा फायदा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि आपको हायर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। ठीक है, मंथली इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस सो दैट यू कैन गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स। सेकंड पॉइंट इज माय पर्सनल फेवरेट, लर्निंग। आपकी लर्निंग हमेशा कंटिन्यूड रहती है। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल इज दे स्टॉप लर्निंग। वो लर्निंग कहीं ना कहीं रोक देते हैं। देखो, इन द कॉर्पोरेट ऑल्सो, इन जनरल एज वेल, चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। जनरेटिव एआई का टाइम आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो चीजें डे बाय डे चेंज हो रही है। डायनेमिकली चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही। तो इस सिचुएशन में आपकी लर्निंग अगर रुक जाएगी तो आप बहुत बहुत पीछे रह जाओगे। So learning is most important, and these kind of initiatives like Wings One helps you to be in the game, to keep on learning something or the other. That's a very very important thing. इसके बाद आता है हायर रोल। अक्सर क्या होता है, आपको हायर रोल के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है आसानी से कंपनीज में। तो ऐसे जो इंटरनल इनिशिएटिव्स होते हैं जिसको कंपनी बहुत रेस्पेक्ट करती है, अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो आपको हायर रोल तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट। जैसे कि आप इन सभी रोल्स में बेसिकली एनरोल होते हो तो आपकी डेवलपमेंट भी कंटिन्यूड रहती है। आप कहीं ना कहीं चीजों को सीख रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर वर्क। वरना कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक बार आप घुस जाते हो तो आप उस छोटे से माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो और कभी कभार जो आपका स्पेस ऑफ वर्क होता है उससे बाहर आप काम नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, और एक होलिस्टिक अप्रोच आप रख सकते हैं अपने डेवलपमेंट की साइड। दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन। सो डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड गिव दिस एग्जामिनेशन। चलिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे चलो समझ में आ गया यार, वाई तो बहुत क्लियर है, अब हाउ बताओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर कैसे करें। वाई तो हमें सालों से पता है, लेकिन हाउ नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कट चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगी, लिटरली बहुत हेल्प होगी। विंग्स वन और इसकी जैसी और जो सिस्टर कंपनीज हैं अलग अलग, जैसे कि एसेंचर्स है, इन्फोसिस है, वहां पे भी इंटरनल प्रमोशंस कैसे आप ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पहली चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बिकम एलिजिबल। पॉइंट नंबर वन सेज बिकम एलिजिबल। पहली चीज ये ढूंढने की कोशिश करो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो कोई फायदा ही नहीं आगे बढ़ने का, तैयारी करने का। पहले एलिजिबल हो,
ठीक है। एलिजिबल अगर होगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी, जहां तक विंग्स 1 की बात है। तो उस लर्निंग को कंप्लीट करो और एलिजिबल हो जाओ, दैट इज द स्टेज 1। एक बार आप एलिजिबल हो जाते हो, असेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सारे इफ एंड बट्स ये वाले क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होता है स्टेज 2, जब आपको असेसमेंट्स देने होते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हो गए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप असेसमेंट दोगे आप, और आपकी लर्निंग पे मोहर लगने वाली है कंपनी की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है, स्टेज 2, जहां पे आपको असेसमेंट देना होता है। अब असेसमेंट्स की जहां तक बात है तो दो इंपॉर्टेंट असेसमेंट्स यहाँ पे होते हैं। पहला होता है एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एंड सेकंड वन इज हैंड्स ऑन। ये दोनों ही अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले आपको पता चल जाएगा कि जर्नी का है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से असेसमेंट्स आपको देने। iEvolve जैसे इंटरनल प्लेटफॉर्म से आप जाके देखोगे डैशबोर्ड में, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से असेसमेंट्स को आपको देना है। ठीक है, और असेसमेंट्स देने का आपको क्लियर कट पता चल चुका है, एमसीक्यू आपको देना है, हैंड्स ऑन देना है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो उसके बाद होता है दोस्तों, आपका असेसमेंट होने वाला है, अभी अलग अलग ड्यूरेशन में होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मई में होने जा रहा है तो उससे पहले वाला 1 मंथ बिफोर द असेसमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्यों ये 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो क्या होता है, हर बार पेपर चेंज होता है। पिछली बार जो पूछा होता है, अगली बार उससे कुछ और पूछा होता है। हैंड्स ऑन की जहां तक बात है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और जहां तक रिटन असेसमेंट एमसीक्यू एमएसक्यू की बात है, वहां पे भी स्लाइड चेंजेस आ जाते हैं, पैटर्न में भी चेंज आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन में और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी अक्सर चेंजेस आ जाते हैं। इस वजह से 1 मंथ बिफोर द असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 1 मंथ में क्या करना है, हवन तो नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट करना है। तो क्या करना है वो बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 1 महीने पहले कंपनी आपके लिए बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट करेगी, बहुत सारे गाइडेंस सेशंस कंडक्ट करेगी। देखो एक चीज समझो दोस्तों, दीज आर द इनिशिएटिव्स विच द कंपनी इज प्रमोटिंग। सो कंपनी वांट्स यू टू गेट प्रमोटेड एंड यूज दिस इनिशिएटिव्स। सो ये कंपनी के इनिशिएटिव्स हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो कंपनी खुश होगी और आपको इंसेंटिव्स डेफिनेटली देगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वेबिनार्स और गाइडिंग सेशंस बनाए जाते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि एक्चुअली इस टेक ट्रैक में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, इस पर्टिकुलर आर्टिकुलेशन प्रोसेस असेसमेंट्स में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों का प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे आप एग्जाम दोगे, उन सभी चीज़ों से आप फेमिलियर हो रहे होते। सो दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो वेबिनार और गाइडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। ठीक है, उसके बाद होता है किक ऑफ्स। किक ऑफ्स आर द गेम चेंजर गाइस। किक ऑफ्स में काफी सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें करवाई जाती है जो हैंड्स ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अक्सर काफी सारे 3-4 मेजर किक ऑफ्स होते हैं जो असेसमेंट से पहले हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ट्रैक से, जहां से आपको बेसिकली आइडिया लग सकता है कि किस टाइप के और कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगेन आई विल टेल, यू नॉट गेट 100% आइडिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाएगा किस एरिया में और किस पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो रहा है इस टेक्नोलॉजी ट्रैक के असेसमेंट का। और वो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से आपको एक किक ऑफ्स भी अटेंड करने चाहिए। इसके बाद वर्चुअल ट्रेनिंग्स, बहुत सारी अलग अलग वर्चुअल ट्रेनिंग्स कंपनी ऑर्गेनाइज कराएगी, जिससे कि आप इस असेसमेंट में फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, आप इन सभी इंटरनल सेशंस को प्लीज टेक ऑन करो और इसमें एनरोल हो और चीजों को समझने की कोशिश करो। और हो सकता है तो अपनी टीडी के साथ कनेक्ट करो, उससे गाइडेंस लेने की कोशिश करो, बिकॉज दीज आर अवेलेबल ऑप्शंस फॉर यू। कंपनी चाहती है, और टीसीएस एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड कंपनी है, आपको जानबूझ के जैसे दूसरी कंपनी है वैसा नहीं करती है। इफ लिटरली यू आर एलिजिबल, इफ यू हैव डन सम हार्ड वर्क एंड इफ यू आर बाउंड टू गेट दैट थिंग, यू विल गेट इट। टीसीएस में डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो टीसीएस इज डेफिनेटली दैट वंडरफुल कंपनी जो आपकी चीजों को रिस्पेक्ट करती है, और इनके भी ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइंस होती है, उन सभी गाइडलाइंस में आपको चीजों को करना होता है। इसके बाद काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑफिशियल सोर्सेज के अलावा भी कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से उन्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या ऐसी सारी चीजें। उनको अक्सर मुझे बहुत लोग पूछते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं या सैंपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, अनऑफिशियली बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ अवेलेबल। तो मैं अनऑफिशियली तो कुछ भी प्रमोट नहीं करूंगा, आप प्लीज जाके देख सकते हो किसी भी अनऑफिशियल सोर्स पे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इन फाइनल नोट में जो आपको एक चीज यहाँ पे कहूंगा वो ये होगी कि जब आप इस असेसमेंट में आने का सोचते हो और जब तक ये सारी चीजें क्लियर कर रहे हो, तो उस पूरे दौरान अपने दिमाग में एक चीज प्लीज रखिएगा कि आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए। ठीक है, दिस जर्नी एट द एंड मे नॉट गिव यू इंसेंटिव, मे नॉट गिव यू समथिंग विच यू वांट ऑन मॉनेटरी और इंसेंटिव और रोल बेस्ड, बट आपकी लर्निंग आपसे कोई नहीं ले सकता। तो इस ड्यूरेशन में जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, कुछ सीख रहे होगे, प्लीज नोट डाउन दैट योर लर्निंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोंट स्टॉप लर्निंग।
लर्निंग को मत रोको, आगे बढ़ते रहो और कुछ ना कुछ लर्न करते रहो, बिकॉज लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस गेम एंड लर्निंग इज अ गेम चेंजर। अगर आपको जो यहाँ पे बाउंड आपको कुछ चीजें बाउंड है, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो कहीं और से मिल जाएंगी। तो अपनी लर्निंग को मत रोको, लर्निंग को कंटिन्यू रखो। दैट्स व्हाट इज द मेजर एम एंड मेजर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग, दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमसे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो टॉप में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टॉपमेट का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और हमारे साथ एक सेशन अगर बुक करना चाहो तो वन ऑन बेसिस पे भी कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा कोई और चीज अगर आप जानना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम डेफिनेटली इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, कैसे आप बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का एडवांटेज ले सकते हो और कैसे आप हाइक ले सकते हो टीसीएस में, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसको अभी आप स्क्रीन के ऊपर हो रहे होता हुआ देख रहे हो। इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।